Now we are going to see Henderson-Hasselbalch equation for basic buffer solution. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक बेसिक बफर सोल्यूशन कंसीडर करेंगे. कंसीडर अ बेसिक बफर सोल्यूशन. Consider a basic buffer solution. और यहाँ पे जो हमने बेसिक बफर सोल्यूशन लिया है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH plus NH4Cl. Now we see which ions are present in the buffer solution. जिसके लिए हम लोग दोनों का डिसोसिएशन देखेंगे. तो सेकेंड पॉइंट, अमोनियम क्लोराइड dissociated as अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है जो कॉम्प्लीटली क्या होगा, डिसोसिएट होगा. तो यहाँ पे हो जाएगा NH4Cl. इट will break into NH4 plus Cl minus. Now, second component in this one is that is ammonium hydroxide. So ammonium hydroxide dissociated as अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NH4OH और ये एक वीक बेस है. सो ये विल बी साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी. सो वी गेट NH4 plus OH minus. Now we have to find equilibrium constant for the weak base. So equilibrium constant for above reaction so हमें क्या मिलेगा, ये एक बेस है तो KB इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मीन्स NH4 plus and OH minus and divided by active mass of NH4OH. Now we have to separate OH. So therefore here will be KB that is equal to active mass of OH minus multiply active mass of NH4 plus but divided by active mass of NH4OH. Now we have to take log on both sides. So fifth point, taking logarithm on both sides. हमें क्या मिलेगा, log at base 10 KB that is equal to log at base 10 OH minus concentration plus log base 10 active mass of NH4 plus upon active mass of NH4OH. So therefore हम लोग इसको रीअरेंज करने वाले हैं. ऑन रीअरेंजिंग
ऑन रीअरेंजिंग, हम लोग इस OH माइनस को लेफ्ट में लाने वाले हैं और KB को राइट में लेके जाने वाले हैं। सो हमें मिलेगा माइनस log बेस 10 एक्टिव मास ऑफ OH माइनस इक्वल टू माइनस log at base 10 KB plus log at base 10 active mass of NH4 plus and active mass of NH4OH. Now we know that कि जो minus log 10 this minus log 10 OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये किसके बराबर होता है POH के, और ये जो माइनस लॉग 10 KB होता है ये किसके बराबर होता है PKA, और ये किसके POH के बराबर होता है। सो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं POH इक्वल टू PKB प्लस log at base 10 active mass of NH4 plus upon active mass of NH4OH. Here NH4 plus mainly comes from salt. So therefore the formula हमारा हो जाएगा POH इक्वल टू PKB प्लस log at base 10, ये हो जाएगा सॉल्ट, क्या हो जाएगा सॉल्ट अपॉन बेस, क्या हो जाएगा बेस। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा POH, देन देयरफॉर अगर हमें pH फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है pH प्लस POH इक्वल टू 14 यूज करके हम लोग pH फाइंड कर सकते हैं। दिस इज हेंडरसन हेसलबर्च इक्वेशन फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एटलस केमिस्ट्री। Now we have to see a question based on basic buffer solution। एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, क्या क्वेश्चन है कैलकुलेट pH of buffer solution composed of 0.1 m weak base है BOH और 0.2 m एक salt है और KB for weak base is given 1.82 10 की power 5। So first of all we have to find given in it, हमें क्या फाइंड करना है given फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी इज इट अ बफर सॉल्यूशन और नॉट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या एक वीक बेस है, क्या एक वीक बेस जिसको किससे लिखा जा रहा है BOH और साथ में क्या एक सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वो क्या है BA है, ठीक है। और जो बेस है BOH इसकी वैल्यू गिवन है कितना 0. कंपोज इतना वीक बेस 0.1 m गिवन है और जो सॉल्ट है एक्टिव मास ऑफ
ए, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 0.2 m गिवन है। एन क्या गिवन है, के बी फॉर BOH गिवन है कितना, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ से हमें फाइंड करना है pH। और जो कॉम्बिनेशन दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, बेसिक बफर सॉल्यूशन है। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन का जो pH होता है डायरेक्ट नहीं निकलता है, पहले इसमें हम लोग निकालेंगे POH निकालेंगे और फिर बाद में हम लोग इसमें निकालेंगे pH निकालेंगे। तो pH निकालने के लिए हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, POH = PKB प्लस log एट बेस 10 पे सॉल्ट, क्या यहाँ पे सॉल्ट अपॉन क्या गिवन है, एक बेस गिवन, क्या गिवन है, बेस। इससे pH निकाल लेंगे और फिर हमारे पास फार्मूला होता है pH = 14 - POH यूज़ करके pH फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए PKB। सो फर्स्ट वी फाइंड PKB, ये कितना होता है, -log ⁻ (10) KB के बराबर होता है। फिर इसमें हम लोग वैल्यू प्लेस कर देंगे। सो हमारे पास वैल्यू है -log एट बेस 10 पे KB की वैल्यू दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - log बेस 10 1.8। फिर हम लोग log 1.8 की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 5 - 0. log 1.8 की वैल्यू गिवन है 2553, तो 0.2553। तो अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास है 1.0 we have 5.0000 and minus 0. यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा 0 लग गया है, तो यहाँ पे हो गया 2553। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा 7 4 and 4 7.4। so the answer is 4.7447। so therefore हमें मिल गया, क्या मिल गया, PKB that is equal to 4.744 and 7। now we have to find the pOH. so pOH is equal to PKB plus log at the base 10 and here it is salt, upon base, now we have to put the values. so we will get 4.7447 plus here is log at the base 10। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट की वैल्यू गिवन है
कितनी गिवन है सॉल्ट की वैल्यू 0.2, ये हो गया 0.2 एंड डिवाइडेड बाई 0.1. So here you will get 4.7447 प्लस यहाँ पे log एट द बेस 10 2 की वैल्यू. सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4.7447 एंड प्लस log 2 की वैल्यू 0.3010. यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कितना है 4.7447 एंड 0.3010. सो यहाँ पे कितना जाएगा 75405. सो POH हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 5.045 एंड 7. सो देयरफॉर हमें फाइंड करना है pH. तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 5.0457. ये हो जाएगा 14.1234 माइनस 5.0457. हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो हमें क्या मिलेगा 345.9.13/8. So we will get pH is equal to 8.9543. This is the final answer. So by this way we can calculate pH of a given basic buffer solution. Thank you for watching Atlas Chemistry.